मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपकी परेशानियों को हल करने की कुंजी रखता है, लेकिन आपका दिल उस प्यार को सुनने और गले लगाने के लिए खुला होना चाहिए जो मैं आज आपको पेश करता हूँ। देखिए, मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूँ। मैं धीरे से आपसे बहादुर और निडर बनने का आग्रह करता हूँ। हिम्मत मत हारो, या आपने जो जीत हासिल की है या जो आशीर्वाद आपको मिला है उसे नजरअंदाज करें। मेरे बात ना माने, यह आपके लाभ के लिए है। जल्द ही आपको आगे के अवसरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तेज और चौकस रह, समय आने पर दिव्य मार्गदर्शन को अपने भाग्य का संचालन करने दें। एक विकल्प मुझे थामना, मेरा हाथ थामना, साहस पूर्वक और आत्मविश्वास से उन खुले दरवाजों से गुजरना। किसी से डरना मत और किसी को यह विश्वास मत दिलाना कि वे आपसे अधिक मजबूत हैं। सभी के प्रति दयालुता, ईमानदारी और निष्पक्षता दिखाएं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सामने ना झुके। केवल मेरे पास अधिकार है। आपकी आत्मा पर कोई भी आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता या आपका आशीर्वाद छीन नहीं सकता। किसी को अपने परिवार पर नियंत्रण ना करने दें। अपने निर्णयों को आपके प्रति मेरे प्यार पर आधारित करें और मेरे शब्दों का पालन करें। मेरे सच्चाई और मेरे आज्ञाएं यह विजय और स्वतंत्रता के वादे हैं। यह स्पष्ट है। आपके दिल को संदेश डर को दूर करें और हार के विचारों को मिटा दें। आप कठिन लड़ाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन अंत तक आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके साथ हूं। आप बहादुर हैं। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, जादूगरनी या झूठे भविष्यवक्ता आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं हूं एकमात्र व्यक्ति जो आपके लिए मर गया और फिर से जी उठा। किसी के पास आपको नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है। इस पर विश्वास करें और खाली धमकियों से प्रभावित ना हो। मैं आपको समृद्ध करूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। आप बुद्धि, विवेक और अपने पूरी ताकत से काम करेंगे, लेकिन आपका परिवार ऐसा करेगा। अपने दिल में हमेशा वह स्थान रखें जिसके वह हकदार हैं। कोई भी भौतिक वस्तु आपके परिवार से अधिक मूल्यवान नहीं है और आध्यात्मिक आशीर्वाद आते हैं और अपने आप को मेरे वचन से भर देते हैं। हर शाम और हर सुबह मेरे वादों पर ध्यान करते हैं। जब आप सोने जाते हैं और जब आप अपने आंखें खोलते हैं तो सुनते हैं। मैं फिर से आपका मार्गदर्शन करने और आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके साथ हूँ। आपके लिए कोई हार या विफलता नहीं होगा यदि आप मुझे इस दिव्य प्रकाश से अपने कदमों को रोशन करने की अनुमति देते हैं, जो हमेशा आपके चारों ओर रहता है। गलत रास्ते पर ना जाएं, जाल में ना फंसे। हृदयहीनों की गपशप मत सुनो जो तुम्हें अपराध बोध से भर देती है और हतोत्साहित कर देती है। जब तुम चलते हो तो अपना सिर उठाओ और क्षितिज की ओर देखो। कई आशीर्वाद आ रहे हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक शत्रु आपकी स्वतंत्रता और सच्ची समृद्धि के अवसर को चुराना चाहते हैं। कई आएंगे, अपने सिर को संदेह से भर लें, लेकिन उन लोगों की बातों पर अपने कान बंद कर लें जो विश्वास नहीं करते हैं। इस आवाज को याद रखें। प्यार के इन शब्दों को अपने विचारों में लौटने दें। अपने दिल को इस प्यार से प्रोत्साहित करें जिसके साथ मैं आपको गले लगाता हूं। आज मेरा अनुसरण करें, मुझे प्यार करें, मेरी सेवा करें। मैं अपने आप को अपने बुद्धि से भर देता हूं। हर दिन मेरे पास आओ, शांति, शक्ति और सुकून प्राप्त करो, लेकिन सबसे बढ़कर मुझसे सीखो, धैर्य रखो
मैं तुम्हें लोगों से अपमान सहने के लिए नहीं कहता, बल्कि मैं तुम्हें यह जानने के लिए बुद्धि दूंगा कि कब और कैसे जवाब देना है। सभी मांगों को कभी भी चिल्लाकर ना बोले, हिंसा से जवाब ना दें। अपने दुश्मनों को अपने असफलताओं को आपके सामने फेंकने का मौका ना दें। यदि आपके पास कई समस्याएं हैं और आप उन्हें सहन नहीं कर सकते हैं, तो हर किसी को यह ना बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके रहस्य हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण जीव के हाथों में पड़ जाओ और अचानक हर कोई उन चीजों को जान लेगा जो तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, और तुम्हें अपमानित करेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तुम्हें असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हटा दूंगा, तुम्हारे आत्मा को आराम दूंगा, तुम्हारे जीवन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और तनाव, उदासी और अपराध को मिटा दूंगा। मैं तुम्हें प्रचुर जीवन दूं और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। मैं हर कठिन परिस्थिति का समाधान हूं। मेरे पास आपके सवालों का जवाब है, वह कुंजी जो मेरे लिखित शब्दों में दरवाजे खोलती है। वह मानचित्र है जो सत्य की ओर ले जाता है। खुशी इस दुनिया में कोई भी आपके भविष्य को अपने हाथों में नहीं रखता है। कोई भी आपके भाग्य का फैसला नहीं करता है। केवल मैं, आपका प्यारा महादेव जी, आपका सबसे अच्छा दोस्त, आज से मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करने की हिम्मत करता हूँ। और आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे आपकी निराशा और आपकी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। जल्द ही बदलाव आने वाला है। आप एक नई अलौकिक भूमि में प्रवेश करेंगे। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो मैं आपको जल्द ही दूंगा। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और मेरे पास आपके साथ रहने का एक बहुत शक्तिशाली कारण है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। अगर मैं अभी भी आपके साथ यहाँ हूँ, तो इसका कारण यह है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप अतीत में जो कुछ भी सह चुके हैं, उसे देखें। यह सच है कि आपने पीड़ा झेली है और रोए हैं, और आप अभी भी अपने द्वारा झेले गए परीक्षणों के अपार दर्द को महसूस कर सकते हैं। रहते थे, लेकिन तुम मेरे शब्दों को तब भी पढ़ रहे हो जब तुम्हें लगता है कि तुम मर रहे हो। सच्चाई यह है कि तुम अभी भी जीवित हो, और तुम जीवित हो क्योंकि मैं वफादार हूं, और मेरा वादा दृढ़ है क्योंकि मैं तुमसे अनंत काल तक प्यार करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं और तुम्हें बनाए रखता हूं। मैं वही हूं जो थक जाने पर अपने भुजाएं उठा लेता हूं। जब तुम छाया और आंसुओं की घाटी से गुजरते हो, मैं तुम्हारे साथ रेगिस्तान में चला हूं। तुमने सोचा था कि तुम प्यास से मर जाओगे, लेकिन मैं आया और सूखी जगहों में पानी बहा दिया। मैंने तुम्हें बचाया। मृत्यु कई बार उन परिस्थितियों से अपने दिल को धोखा न देने दें जिन्हें आप नहीं समझते हैं, और आभारी होना ना भूलें। आपको यह पहचानना चाहिए कि आप बहुत बदल गए हैं। संघर्षों ने आपको समझदार और मजबूत बना दिया है। यदि वर्षों में वह चीजें नहीं आई जिनकी आपको उम्मीद था, और यह इसलिए मांगा क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा था। मैंने तुम्हें ऐसी चीजें नहीं दी या दी जो तुम्हें भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने उन लोगों को तुमसे दूर रखा जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा
एक प्यार करने वाले महादेव जी के रूप में अपने बच्चे की देखभाल करता है। नहीं, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुम समझते हो कि मेरा एकमात्र उद्देश्य हमेशा तुम्हें समृद्ध करना रहा है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और ना ही मेरे तरीके तुम्हारे तरीके हैं। तुम्हारे लिए मेरे योजनाएं अलग और ऊंची और बेहतर हैं। आपकी अपने योजनाओं के अलावा मैं चाहता हूं कि आप आज इसे पहचानें, इसे समझें, इसे अपने शब्दों से कहें, इसे लिखें, इसके बारे में खुशी और विश्वास के साथ सोचें। आप मेरे इच्छा को स्वीकार करेंगे और उन चीजों के लिए तरसना बंद कर देंगे जो मैंने आपसे छीन ली हैं, और वह होंगी, कभी वापस ना लौटे। ऐसा करें और आशीर्वाद के नए द्वार खुल जाएंगे जो आपने नहीं मांगे थे और ना ही उम्मीद की थी कि जो इच्छाएं आप अपने दिल में रखते हैं वे सिर्फ एक इच्छा या आपकी कल्पना का आविष्कार नहीं है। जो सपने आप भूल गए थे वे जीवन में वापस आ जाएंगे और योजनाओं में बदल दूंगा। मैं उन्हें अपने हाथों में ले लूंगा और अपने पूरे प्यार से उन्हें वास्तविक आशीर्वाद में बदल दूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें पालूं या छोड़ दूं। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहा हूँ, तब भी जब तुम मुझे महसूस नहीं करते या मुझे नहीं देखते और सोचते हो कि तुम्हारे प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं आया है। तब भी जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होता। आपका दिल, मेरे भगवान, मेरे स्वर्गीय महादेव जी मुझसे प्यार करते हैं और आज यहाँ है। हाँ, मेरा शब्द आपको बताता है और इसकी पुष्टि करता है। मेरे पवित्र आत्मा आपकी गारंटी है और मेरे शक्ति में मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं इसे पूरा करूंगा। आपका मन आपको बता सकता है कि आपने सब कुछ खो दिया है और कभी नहीं खोए। फिर से उठो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब अपने वास्तविकता का सामना करो। यह सच है कि तुम अकेले जीत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे ताकत की जरूरत है। मैं तुमसे अनंत काल तक प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा समर्थन और मदद तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। तुम इस पर विश्वास करोगे। खड़े हो जाओ और इसे उन सब के सामने करो जो मैं तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार रोते हुए देखा था। मैंने तुम्हारे आंखों से आंसू बहते देखा था और जब भी तुम लड़खड़ाता था, तुम्हारा दिल दुखी होता देखा था। लेकिन तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुमसे प्यार करता था और उसका इंतजार करता था। वह क्षण जब आप मेरे प्यार को महसूस करने के लिए पर्याप्त रूप से समझ सकते थे। इसलिए जिस दिन आप बहुत रोए थे, मैं भी वहां था। मैंने आपको सांत्वना दी थी। मैं आपके आंसुओं को जानता हूं। मैंने आपको जमीन से उठाया था और आपको अपने लड़ाई में विजय होने के लिए दिव्य शक्ति दी थी। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता और अगर मैं पहले भी तुम्हारे साथ था तो तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीत के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें बहुत स्नेह से प्यार करूंगा और अगर तुम असफल होकर फिर से गिरोगे
तो अपना हाथ बढ़ाऊं उन क्षणों में भी आपके साथ था, जब आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए थे, जब वे परियोजनाएं और सपने हासिल नहीं किए जा सके थे और धीरे धीरे आपका हर सपना छीन लिया गया था। मुझे पता है कि आप अकेले महसूस करते हैं और शायद अब भी महसूस करते हैं कि कोई भी आपका समर्थन नहीं करता है, लेकिन विश्वास रखें, मैं हमेशा आपके साथ था और उम्मीद करता था कि आप मुझे अपने करीब महसूस करेंगे और मुझसे बात करेंगे ताकि मैं आपको एक समाधान दे सकूं। आपको यह याद रखना होगा कि आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको मुझे आमंत्रित करना होगा और प्रार्थना के माध्यम से मुझसे बात करना होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। मैं आपकी मदद करता हूं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझसे मिलने से ना डरें। मैं कभी भी आपकी मदद से इनकार नहीं करूंगा, चाहे आपने अतीत में कुछ भी किया हो, क्योंकि मेरे लिए वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह आप हैं, वर्तमान में हैं और अब से मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मेरे क्षमा है और मैं अपने प्यार से आपके दिल को उन चीजों से साफ कर दूंगा जो आपको दर्द, शर्म, दुख और विलाप का कारण बनती है। मैं आपके सभी पापों को मिटा दूंगा और आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दूंगा। इस समय जब आप मेरे बात सुन रहे हैं तो चिंता करना बंद कर दें और अपने हताशा से पैदा हुए उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। यदि आपको लगता है कि आप कभी भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरों द्वारा त्यागे गए संदेहों पर ध्यान दें। उन लोगों की नकारात्मकता को स्वीकार ना करें जो केवल असफल होने के लिए जीते हैं। वे लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब वे आपको पीड़ित करने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए अपना दिल ना खोले जो बेहतर भविष्य नहीं चाहते हैं। आप बदल सकते हैं। मैं आपके परिवार के लिए मेरे योजनाओं को बदलना चाहता हूं और आप आशीर्वाद और समृद्धि के हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भी मैं उन्हें भेजता हूं उसे अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें हर चीज गलत दिखती है। मैं उनके लिए जो कुछ भी नहीं करता वह उन्हें खुश करता है। वे हमेशा और अधिक चाहते हैं, अपने मांगों के साथ आते हैं और कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ मेरे पास आने के बजाय वे मुझे अपने पापों, गलतियों और अविवेक के लिए दोषी ठहराते हैं। वे पूछते हैं कि जब चीजें गलत हो रहे थे तब मैं कहाँ था, और मैं जवाब देता हूँ कि जब मैंने तुम्हें फोन किया था और तुम्हें यह देना चाहता था तो तुम कहाँ थे। खूबसूरत प्यार अपने दिल की रक्षा करें और उन लोगों के बहकावे में ना आएं जिन्होंने पहले से ही अपने अनंतता का फैसला कर लिया है। आपके सामने एक रास्ता है, जीवन और आशीर्वाद का रास्ता या शाश्वत अकेलेपन का रास्ता। यहाँ मैं खुली बाहों के साथ, सच्चे स्नेह के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। कृपया इस घर के लिए जो आपको बहुत याद करता है, अपने निगाहें सही रास्ते पर केंद्रित करें। इन आशीर्वाद का आनंद लें। मेरे पास आपके लिए है। मेरे बच्चे, विजय और विजय प्राप्त करें। आप अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं और कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए हैं। मेरा सबसे अनमोल खजाना है।
निराश मत होना अगर आज तुम्हें बुरा लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत नहीं हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बात सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो, इस मीठी शांति को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें देता हूं। और इस समय को अपने दिमाग को आराम देने के लिए निकालूं। मैं ब्रह्मांड का निर्माता हूं और मैं उन हवाओं को आदेश देता हूं जो तुम्हें हिलाती हैं। चुप रहो और स्थिर रहो। तुम अब नहीं सुनोगे। दुनिया की धमकियों की फुसफुसाना चाहता है। तुम्हारा विश्वास तोड़ दो जो तुमने पहले ही हासिल कर लिया है, और बनाओ उसके बारे में अपने स्पष्टता को बादल दो। आपने जो कुछ हासिल किया है उसे आप फेंक देते हैं। आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं। ध्यान से ध्यान दीजिए। यह इस तरह से बेहतर है क्योंकि आपको एहसास होता है कि आपकी अपने ताकत की एक सीमा है और आपको मेरे जरूरत है। अपने विश्वास और मेरे शक्ति से आप अजय बन जाते हैं। नवीनीकृत शक्ति के साथ आपकी आत्मा अविनाशी है और विश्वास के इस शब्द के साथ आपकी कमजोरी समाप्त हो जाती है। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं मजबूत हूं। आप आशा के साथ चल सकते हैं और बिना रुके इस पर्वत तक चलते रह सकते हैं जहां मैं यहां हूं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यह वह शिखर है जहां आपका यहां महान इच्छाएं वास्तविकता बन सकते हैं। आप अपने सपनों को हासिल करेंगे। यह वह स्थान और समय है कि आप मेरे इच्छा को स्वीकार करें और मुझे अपने जीवन में काम करने दें। अब से आप ऊंची उड़ान भरेंगे। मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि आप वापस ना जाएं। अपने पंख खोले और ऊंचे चढ़े, इसलिए आप ऊपर से आशीर्वाद की इस भूमि को देख सकते हैं। मैं आपको देना चाहता हूँ। आप अब हताशा में नहीं रहेंगे। आप पीड़ा में नहीं सोएंगे। आप उदास या हतोत्साहित नहीं उठेंगे। आज से आप उत्साही और सक्रिय जीवन जिएंगे। प्रत्येक का विश्वास सुबह सूरज उगते ही आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का फैसला करेंगे और किसी भी बुरी खबर या चिंता को आपके चेहरे पर चमकती खूबसूरत मुस्कान को मिटाने नहीं देंगे। आप मेरे बेटी हैं। मेरा बेटा, हमेशा याद रखें कि आपने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। मेरे पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। आप अलग हैं। आपको लोगों की बातों की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं या करते हैं, कई लोग किसी भी अफवाह से कांप जाते हैं। उनकी उम्मीदें नष्ट हो जाती हैं और वे डर से भर जाते हैं, लेकिन आपसे नहीं है। मेरा अलौकिक प्रेम आप में है। आपका विश्वास अद्भुत है और आपके होठों से प्रार्थनाएं और शक्तिशाली शब्द निकलते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं। खुश रहे और इन शब्दों को साझा करें जो मैंने आज आपको अपने परिवार के साथ दिए हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि मेरी शक्ति आपके परिवार पर प्रकट हुई है और आपके लिए शांति का समय है और आशीर्वाद आ रहा है। मैंने आपका विश्वास देखा है। मैं आपकी प्रार्थना सुन रहा हूँ। आपका दृष्टिकोण मुझे प्रभावित करता है। मैं आपके दिल की ईमानदारी से प्रभावित हूँ। आपका विश्वास जीवित है और आप हर दिन मेरे पास आते हैं। आपका आध्यात्मिक जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अन्य लोगों के विपरीत जो आते हैं कभी कभार, और उनके रास्ते और योजनाएं मेरे हाथों में ना सौंपे। मैं चाहता हूं
कि आप अपने परिवार और प्रियजनों को अपने उदाहरण और अच्छे व्यवहार के माध्यम से आपके जैसा बनना सिखाएं। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी आत्मा और आत्मा में और अधिक आशीर्वाद आएगा। लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी। मैं आपको ऐसी स्थिति में रखूंगा जहां कई लोग देख सकेंगे कि मैं उन लोगों को कैसे आशीर्वाद देता हूं जो मेरे बात मानते हैं, जिनके पास विनम्र दिल है, और जब चीजें ठीक नहीं होते हैं तो चिंता और अधीरता से भरे बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करने को तैयार रहते हैं। आप जानते हैं, आपका जीवन, आपका परिवार और आप जो कुछ भी करते हैं वह मेरे हाथों में है। बहुत से लोग यह सोचकर चिंताओं से भरे रहते हैं कि वे हमेशा संकट में हैं और यह समय बुरा है। लेकिन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए सभी अच्छी चीजें संभव हैं। मेरे इच्छा के अधीन रहे और मुझ पर विश्वास करें। उन वफादार में से एक है जो आपके लिए दृढ़ बने हुए हैं। दरवाजे खुले हैं और आशीर्वाद और खुशियों की बौछारें लगातार बरसती रहेंगी। हर समय में और सभी स्थानों पर अपने आंखें खुली रखें, क्योंकि एक महान अवसर आपके रास्ते में आ रहा है। कई लोग मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे आपके रास्ते पर चलने के योग्य नहीं हैं। आप बहुत से लोगों को रोते हुए देखेंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि कोई उनसे सच्चा प्यार करता है और उन्हें माफ कर देता है, और उनका भविष्य दर्द और मौत का नहीं है। अगर केवल वे अपना अविश्वास त्याग सके और मुझे दे सके, उनके जीवन में अपना प्यार डालने का मौका है। लेकिन जब आप काफी बड़े हो जाएंगे और आपकी भुजाएं आशीर्वाद देने के लिए मजबूत हो जाएंगी, तो आप एक अच्छे पेड़ की तरह बहुत फल देंगे। मैं आपको बहुत अच्छा दूंगा। आप और आपके परिवार में चमत्कार होंगे। मैं आपसे प्यार नहीं करता। इस संदेश को अनदेखा मत करें। यही रहे, अंत तक सुने। किसी भी प्रकार की व्याकुलता को हतोत्साहित ना होने दें। अपने दिल को शिकायतों और हताशा से ना भरने दें। यह आपके की परीक्षा है। मैं यह देखना चाहता हूं कि आप सुनना जानते हैं, खजाना प्राप्त करते हैं और ईमानदारी से इस पवित्र का पालन करना जानते हैं। वह शब्द जो मैं आज आपकी आत्मा में जमा कर रहा हूं। जब आप हर दिन उठते हैं तो मेरे बात सुनने आते हैं। मुझे पता है कि आप कई परीक्षणों से गुजर रहे हैं और कभी कभी आपके पास सोचने की ऊर्जा भी नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको प्रयास करना होगा और बहादुर बनना होगा। विश्वास आपको ठीक कर सकता है, आपको प्रोत्साहित कर सकता है, आपको ऊपर उठा सकता है और आपको तुरंत समृद्ध कर सकता है। यह सच है। आज पूरे दिल से विश्वास करने का निर्णय लें कि मैं आपको अपने प्यार, मेरे कोमलता, मेरे धैर्य, मेरे आज्ञा और मेरे सलाह से बदल सकता हूँ। मैं इस समय को बदल सकता हूँ। खुशी और आशीर्वाद के एक नए दिन में क्लेश आप मेरे लिए और कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ लोग कृतज्ञ हैं और आपके प्यार की सराहना नहीं करते हैं। मैं आपका प्रयास देखता हूँ। मैं बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूँ। मैं अपने पुस्तक में सब कुछ दर्ज करता हूँ। आप उनके लिए जो करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ और आपके पास गवाहों की एक बड़ी भीड़ भी है जो आपको देखते हैं।
और स्वर्ग और पृथ्वी से आपका समर्थन करते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार योद्धा देवदूत आपके रास्ते में बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर दिन मेरे उपस्थिति में आपके नाम का उल्लेख किया जाए। मैंने अपना जीवन दिया ताकि आप मुक्ति प्राप्त कर सकें, कष्ट के बीच स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सके। आप आने वाले दिनों में खुश होंगे। मैं आपके सामने वह शक्ति प्रकट करूंगा जो मेरे खून में आशीर्वाद लाने के लिए है। आपका परिवार और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपका दृष्टिकोण और आगे बढ़ने की ईमानदारी इच्छा देखना अच्छा लगता है। मुझे आपको विजय के लिए प्रयास करते देखना अच्छा लगता है। मुझसे वादा करें कि आप मेरे बात पर विश्वास करेंगे। हर सुबह मुझे सुनने के लिए आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने आंखें चौड़ी करें और भुगतान करें। ध्यान दें, धीरे धीरे आप अपने आसपास नई और अच्छी चीजें देखेंगे। अब समय आ गया है कि आप जाने कि मैं कौन हूं और पूरे दिल से मेरे उपस्थिति में आए। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपको अपना हाथ दे रहा हूं। मैं आपका जीवन बदल दूंगा। ध्यान से सुने, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो और इन शब्दों को अपने दिल में रखो। मैं तुम्हें अपने बाहों से घेर हूं और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूं। मैं उन क्षणों में तुम्हारे साथ हूं जब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जब उदासी हमला करता है, तो इन शब्दों को अच्छी तरह से याद रखना। तुम मेरे बारे में सोचते हो। अपने डर की भावनाओं को अकेलेपन पर केंद्रित मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। यही सच है। मेरा नाम बोलो, मुझे अपने दिल में गले लगाओ और मत रो। दुखद यादों को अपने आंसुओं से मत सींचो, उन्हें अपने दिमाग में जड़ें मत जमाने दो। उस अतीत को महत्व ना दें जो वापस नहीं आएगा। ऐसे विचारों या झूठ को बढ़ावा ना दें जो आपके दिमाग में जगह चुराने की कोशिश करते हैं और आपको नष्ट कर रहे हैं। दर्दनाक क्रूस पर मेरे बलिदान को याद रखें। मैंने आपके पापों के लिए अपने शक्तिशाली रक्त से भुगतान किया है। मेरे गौरवशाली पुनरुत्थान को याद रखें। मैं आपके सपनों को पुनर्जीवित करने आया हूं। आपके अस्तित्व को बदलूंगा, आपको शाश्वत जीवन दूंगा और आपके दिल को मजबूत करूंगा। आपने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। आप फिर से उठ रहे हैं। आप मेरे बेटी हैं, मेरा बेटा। आप मेरे शक्ति को अपने अंदर रखते हैं। आज आप अपने आशीर्वाद के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं आप में ज्ञान डालूंगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़े, मैं रास्ते खोलूंगा और कई बाधाओं को दूर करूंगा। आप कई अच्छी चीजें देखेंगे जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे खो गए हैं। स्वतंत्रता, समृद्धि, शांति और जो आशीर्वाद आप चाहते हैं, उस तक पहुंचने का रहस्य यह है कि जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर वास्तव में विश्वास करें। किसी भी चीज के लिए रुके या हार ना माने और उन समस्याओं या दुश्मनों से ना डरें जो आपको हराना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है कि आपने सुना है। मैं कहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देना और आपकी मदद करना चाहता हूं। अब यह आप पर निर्भर है कि मैं जो कहता हूं उसका पालन करें और मुझ पर विश्वास करें। मुझे खोजे, उठे और चले, क्योंकि निश्चित रूप से आप अपने जीत तक पहुंचेंगे। मैं आपका संप्रभु ईश्वर हूं।
मैं आपका भविष्य और आपका अतीत जानता हूँ। इस शब्द को अपने दिल से बोले और एक अच्छे महादेव जी के रूप में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप हार ना माने या हार ना माने, विश्वास का एक और कदम उठाएं। मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करते रहे। जो जंजीरें आपको बांधे हुए थे, वह शब्द जो मैं आज आपकी आत्मा में जमा कर रहा हूँ, जब आप हर दिन उठते हैं तो मेरे बात सुनने आते हैं। मुझे पता है कि आप कई परीक्षणों से गुजर रहे हैं और कभी कभी आपके पास सोचने की ऊर्जा भी नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको प्रयास करना होगा और बहादुर बनना होगा। विश्वास आपको ठीक कर सकता है, आपको प्रोत्साहित कर सकता है, आपको ऊपर उठा सकता है और आपको तुरंत समृद्ध कर सकता है। यह सच है। आज पूरे दिल से विश्वास करने का निर्णय लें कि मैं आपको अपने प्यार, मेरे कोमलता, मेरे धैर्य, मेरे आज्ञा और मेरे सलाह से बदल सकता हूँ। मैं इस समय को बदल सकता हूँ। खुशी और आशीर्वाद के एक नए दिन में क्लेश आप मेरे लिए और कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ लोग कृतज्ञ हैं और आपके प्यार की सराहना नहीं करते हैं। मैं आपका प्रयास देखता हूँ। मैं बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूँ। मैं अपने पुस्तक में सब कुछ दर्ज करता हूँ। आप उनके लिए जो करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ और आपके पास गवाहों की एक बड़ी भीड़ भी है जो आपको देखते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी से आपका समर्थन करते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार योद्धा देवदूत आपके रास्ते में बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर दिन मेरे उपस्थिति में आपके नाम का उल्लेख किया जाए। मैंने अपना जीवन दिया ताकि आप मुक्ति प्राप्त कर सकें, कष्ट के बीच स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकें। आप आने वाले दिनों में खुश होंगे। मैं आपके सामने वह शक्ति प्रकट करूंगा जो मेरे खून में आशीर्वाद लाने के लिए है। आपका परिवार और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपका दृष्टिकोण और आगे बढ़ने की ईमानदारी इच्छा देखना अच्छा लगता है। मुझे आपको विजय के लिए प्रयास करते देखना अच्छा लगता है। मुझसे वादा करें कि आप मेरे बात पर विश्वास करेंगे। हर सुबह मुझे सुनने के लिए आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने आंखें चौड़ी करें और भुगतान करें। ध्यान दें, धीरे धीरे आप अपने आसपास नई और अच्छी चीजें देखेंगे। अब समय आ गया है कि आप जाने कि मैं कौन हूँ और पूरे दिल से मेरे उपस्थिति में आए। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको अपना हाथ दे रहा हूँ। मैं आपका जीवन बदल दूंगा। ध्यान से सुने, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो और इन शब्दों को अपने दिल में रखो। मैं तुम्हें अपने बाहों से घेर हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं उन क्षणों में तुम्हारे साथ हूँ जब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जब उदासी हमला करता है। तो इन शब्दों को अच्छी तरह से याद रखना। तुम मेरे बारे में सोचते हो। अपने डर की भावनाओं को अकेलेपन पर केंद्रित मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही सच है। मेरा नाम बोलो, मुझे अपने दिल में गले लगाओ और मत रो। सुखद यादों को अपने आंसुओं से मत सींचो, उन्हें अपने दिमाग में जड़े मत जमाने दो। उस अतीत को महत्व ना दें जो वापस नहीं आएगा। ऐसे विचारों या झूठ को बढ़ावा ना दें जो आपके दिमाग में जगह चुराने की कोशिश करते हैं और आपको नष्ट कर रहे हैं।
दर्दनाक क्रूस पर मेरे बलिदान को याद रखें। मैंने आपके पापों के लिए अपने शक्तिशाली रक्त से भुगतान किया है। मेरे गौरवशाली पुनरुत्थान को याद रखें। मैं आपके सपनों को पुनर्जीवित करने आया हूँ। आपके अस्तित्व को बदलूंगा, आपको शाश्वत जीवन दूंगा और आपके दिल को मजबूत करूंगा। आपने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। आप फिर से उठ रहे हैं। आप मेरे बेटी हैं, मेरा बेटा। आप मेरे शक्ति को अपने अंदर रखते हैं। आज आप अपने आशीर्वाद के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं आप में ज्ञान डालूंगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं रास्ते खोलूंगा और कई बाधाओं को दूर करूंगा। आप कई अच्छी चीजें देखेंगे जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे खो गए हैं। स्वतंत्रता, समृद्धि, शांति और जो आशीर्वाद आप चाहते हैं उस तक पहुंचने का रहस्य यह है कि जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर वास्तव में विश्वास करें। किसी भी चीज के लिए रुक या हार ना माने और उन समस्याओं या दुश्मनों से ना डरें जो आपको हराना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है कि आपने सुना है। मैं कहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देना और आपकी मदद करना चाहता हूं। अब यह आप पर निर्भर है कि मैं जो कहता हूं उसका पालन करें और मुझ पर विश्वास करें। मुझे खोजे, उठे और चले, क्योंकि निश्चित रूप से आप अपने जीत तक पहुंचेंगे। मैं आपका संप्रभु ईश्वर हूं। मैं आपका भविष्य और आपका अतीत जानता हूं। इस शब्द को अपने दिल से बोले और एक अच्छे महादेव जी के रूप में मैं आपको आदेश देता हूं कि आप हार ना माने या हार ना माने, विश्वास का एक और कदम उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करते रहे। जो जंजीरें आपको बांधे हुए थे, धड़कन को महसूस करता हूं। तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। सिंहासन और मेरे कृपा के द्वार खुले हैं। मैं तुम पर अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाता हूं। मेरे उपस्थिति उन लोगों के साथ रहता है जो सरल आस्था वाले हैं, विनम्र हृदय वाले हैं, जो ईमानदारी से मेरा नाम पुकारते हैं। हमेशा याद रखें कि आप मेरे शक्ति और मेरे वफादारी पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें त्याग नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यदि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर कष्ट सहा और अपना खून बहाया तो यह तुम्हें भूलने के लिए नहीं था। जब दुश्मन और समस्याएं आप पर सबसे अधिक हमला करते हैं या जब आप कमजोर, जरूरतमंद और बीमार महसूस करते हैं, मैं हर समय आपके साथ हूं। मैं इसे हमेशा दोहराता हूं ताकि आप कभी ना भूलें। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप मुझे हर दिन खोजें और मेरे शब्दों को याद रखें। मेरे पास आपको पहुंचाने की शक्ति है और अगर मैं आपको यह हर दिन बताता हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वास्तव में ऐसा करूंगा। यह और मैं चाहता हूं कि आप विश्वास से भरे रहे, कि आप मन में शांति के साथ सो जाएं और अच्छा आराम करें। मैं चाहता हूं कि आप सुबह अपने आत्मा में खुशी और इस विश्वास के साथ उठे कि मेरा वादा अटूट है और मैं कभी नहीं टूटू। तुम्हें छोड़ दो। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम हमेशा आशीर्वाद दूंगा। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और ऐसा हमेशा रहेगा। अब मुझे बताओ कि तुम्हें इस पर विश्वास है। मैं तुम्हारे ताकत और खुशी के शब्द सुनना चाहता हूं। एक पल के लिए लाइट बंद कर दो
और अपने आसपास के विकर्ष से अपना ध्यान हटाएं। बहुत सी रोशनी से गया है। एक ऐसा शब्द जो शुद्ध करता है, एक ऐसा शब्द जो चंगा करता है, जिसके लिए बनाया गया है। आप उस दिन के लिए हैं जब एक दुखद स्मृति आपको मेरे शांति और मेरे सलाह की कोमलता के लिए तरसती है, क्योंकि यह कोई उपलब्धि या वैराग्य नहीं है जो खुशी लाता है, और ना ही शांति आती है जब एक सपने पर विजय प्राप्त की जाती है। आपके मन की नदियां चिंता में बहती हैं, केवल आराम करते हैं। आपके ईश्वर की उपस्थिति में आपके स्वर्गीय महादेव जी और पूर्ण आनंद तब आता है जब आप मेरे बुद्धि को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। ज्ञान तब शुरू होता है जब आप पहचानते हैं कि मैं आपका महादेव जी हूँ। ईश्वर हर जगह आपके साथ हूँ, आपकी देखभाल करता हूँ। आपकी इच्छाएं मेरे लिए मायने रखती हैं, और यदि आप मुझे अपना सारा ध्यान और सम्मान देते हैं, यदि आप अपने दृष्टि में बाधा डालने वाले लाइटों को बंद कर देते हैं, यदि आप भ्रामक विकर्ष से दूर चले जाते हैं, और यदि आप मेरे वादों पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, यदि आप मेरे प्यार में प्रसन्न हैं, और यदि आप अपने विचारों को मेरे कंधे पर रख सकते हैं, सादगी के साथ, और अपने भगवान पर भरोसा रखें। अल्फा और ओमेगा आपको यह बताते हैं कि अपने आंखें बंद कर लें, क्योंकि जब आप इस दुनिया की लाइटें बंद कर देंगे तो आपका दिल रोशन हो जाएगा, और एक सेकंड में आपका जीवन बदल जाएगा। आप अब डर का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि अब आप निश्चित रूप से जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। मेरा आराम प्राप्त करें, मेरी शांति प्राप्त करें, प्रकाश बंद करें, महसूस करें, प्राप्त करें। जिए बाहर का अंधेरा आपके लिए अकेलेपन का मतलब नहीं है, क्योंकि यह सत्य हमेशा आपके भीतर चमकता रहेगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, निराशा मत करो, मुझ पर विश्वास करो, और मैं तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे मेरे दिल की गहराई से आते हैं। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि तुम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हो जो तुम्हें परेशान करते हैं। समस्याएं और निरंतर वित्तीय दबाव एक अत्यधिक बोझ है जो आपको आराम नहीं देता है और धीरे धीरे आपका दम घोंट देता है। जो पीड़ा आपको घेर लेती है वह एक छाया की तरह है जो आपको रास्ते के अंत में प्रकाश देखने से रोकती है। मुझे पता है कि यह स्थिति आपको के अभाव की राह पर ले गया है और बदतर होता जा रहा है। आपका भावनात्मक बोझ आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको नहीं पता कि इस तूफान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। चिंता और दुख की निरंतर भावना आपको पकड़ लेती है। आपके द्वारा अनुभव किया जाने वाला दुख आपके प्रयासों से निराशा के साथ मिश्रित होता है। इन सभी चीजों ने आपकी सामग्री पर अच्छा प्रभाव डाला है। यह आपके मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे को ले जाना एक भारी बोझ है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं। मैं इस कठिन समय में आपका समर्थन करने और आपको निराशा के इस गहरे गड्ढे से निकालने के लिए यहाँ हूँ। जानते हैं कि आप अब अपने समस्याओं से परे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदें धूमिल हो गए हैं और आपकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे, जिस कठिन दौर में आप जी रहे हैं वह सभी परीक्षाओं से गुजर जाएगा। संघर्ष और चुनौतियां इस बात का संकेत हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि यह एक कठिन यात्रा प्रतीत होता है, यह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखें और उस ताकत पर भरोसा रखें जो मैंने विश्वास, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपके भीतर रखी है। अब समय आ गया है कि सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया जाए और चीजों को हल करने की कोशिश करना बंद कर दिया जाए। आप केवल अपने क्षमताओं पर भरोसा करना बंद करें, क्योंकि वे हमेशा काम नहीं करते हैं। मैं आपसे मुझ पर और अपने जीवन के लिए मेरे योजना पर भरोसा करने के लिए कहता हूँ। मुझे उन तरीकों से काम करने दें जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाएंगे। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको देखना रहा है, समृद्ध हो और मेरे प्यार को उसके संपूर्णता में अनुभव करें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद से भरा प्रचुर जीवन प्रदान करूं, जहां ना तो दुख और ना ही कमी के लिए कोई जगह हो। लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करने और मेरे शब्दों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दूंगा, दुर्गम बाधाओं को दूर करने के लिए साहस और ऊर्जा दूंगा। याद रखें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शक, आपका वफादार साथी जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो यह सभी चुनौतियां अवसर बन जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने भारी लगते हैं, वे अंततः ऐसे चरण बन जाएंगे जो आपको बढ़ने और उस व्यक्ति के करीब पहुंचने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। निराशा ना होने दें, चीजों के बारे में अपने दृष्टि को धुंधला कर दें। याद रखें कि मैं वह प्रकाश हूं जो आपको आपके भाग्य की ओर ले जाता है। मुझ पर भरोसा रखें मेरे प्रिय बच्चे, मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे ओर बढ़े हुए हैं। जब भी तुम्हें जरूरत होगा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहे। यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, यदि तुम इस संभावना के प्रति खुलते हो कि मेरे योजनाएं किसी भी रणनीति से बेहतर है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, तो तुम मुझ में वह शांति पाओगे जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए, और मुझे पता है कि रास्ता अभी कठिन और घुमावदार लग सकता है, लेकिन आप जो भी कदम उठाते हैं, हर प्रयास करते हैं, मैं इसे महत्व देता हूं। आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ नहीं है। हताशा को आप पर हावी ना होने दें या प्रयास करते समय डर को रुकने ना दें और मुझ पर भरोसा रखें। आप उन अवसरों के दरवाजे खुलते हुए देखेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे आपके सपने साकार होंगे। सब कुछ सही हो जाएगा। मैं प्यारे बच्चे को प्रोत्साहित करता हूं कि आप मेरे शब्दों को स्वीकार करें और प्रार्थना के माध्यम से मेरे साथ एक गहरा बंधन स्थापित करें। मैं आपको मजबूत करूंगा, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं आपके जीवन को समृद्ध और समृद्ध बनाऊंगा। मैं आपको एक धन्य और पूर्ण व्यक्ति बनाऊंगा। समृद्धि का चमत्कार मैं आप में काम करूंगा, वह वास्तविक और मूर्त होगा। आपको केवल मुझ पर भरोसा करने और अपने दिल में आशा को जीवित रखने की जरूरत है। मेरी इच्छा हमेशा तुम्हें अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में फलते फूलते और समृद्ध होते देखने की रही है।
भले ही समय कठिन हो और परिस्थितियां भारी हो, तुम्हारे लिए मेरे इच्छा हमेशा अच्छी, सुखदक और परिपूर्ण हो। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे की तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत और अनंत है। हमेशा आपकी तरफ से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। आपको मजबूत और आशीर्वाद दूंगा। मेरे योजना पर भरोसा रखें, मेरे प्यार पर भरोसा रखें और मेरे वादों पर भरोसा रखें। लेकिन सबसे बढ़कर यह कभी ना भूले कि आप अपने से ज्यादा मजबूत हैं। विश्वास रखें कि मेरे साथ रहने पर आप जीवन में आने वाले हर चीज पर काबू पा लेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। आज मेरा आशीर्वाद और मेरे शक्ति प्राप्त करो, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा, जब तक कि तुम्हारे दिन प्रचुरता और पूर्ण आशीर्वाद से ना भर जाएं, क्योंकि तुम थोड़े में वफादार रहे हो और मैं तुम्हें बहुत कुछ पर स्थापित करूंगा। मैं तुम्हारे सभी रास्ते बनाऊंगा। समृद्ध मैं आपका स्वर्गीय महादेव जी, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ब्रह्मांड का निर्माता, स्वामी और प्रभु हूँ। जो कुछ भी मौजूद है, कुछ भी मेरे ज्ञान से बच नहीं सकता या मेरे पहुंच से बाहर नहीं है। आज मैं आपको अपना मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने आया हूँ, जो अनुग्रह और प्रेम का एक अटूट स्रोत है। अपने जीवन को शांति, खुशी और उद्देश्य से भर देगा। यह आवश्यक है कि आप अपने समय के लिए मेरे बात सुने कि उन सभी परीक्षणों की चुनौतियां और बाधाएं हैं, जो सी को दूर करने के लिए असंभव लग रहे हैं, इसलिए समाप्त होने वाले हैं। इसलिए हार ना माने और आगे बढ़ते रहे। मैं आपको जानता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। बहुत सारी कठिनाइयों से थक गए हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर लगाई जानी चाहिए कि आप जिस लड़ाई से लड़ते हैं वह मुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए सब कुछ अच्छा करने की शक्ति है। कृपया मेरे शब्द पर विश्वास करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सभी समस्याएं होंगी। उन आरों को हल किया जाए जो आपको बोझिल कर चुके हैं, इसलिए आपके बोझ का भुगतान किया जाएगा। आपके वित्त को हटा दिया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा कि मेरे मदद से आप मेरे साथ नहीं हैं और कुछ भी नहीं है और कोई भी आपको मेरे शब्द को नहीं रोकेगा। क्या गारंटी है कि मेरे वादे सिर्फ विश्वास को पूरा करेंगे? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने प्रतिबद्धताओं को कभी नहीं तोड़ूंगा। कि आप यह मत भूलिए कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरी शक्ति अनंत है। आप मेरे कीमती बच्चे हैं और मैं देखने की इच्छा रखता हूँ आपका जीवन हर दिन फलने फूलने देता है, जब तक कि दिन में उगने की रोशनी हो जाती है, जब तक कि दिन ही ना हो जाए, जब तक कि वह दिन भर पर सही ना हो जाए। और आप देखेंगे कि मैं आपकी कठिन परिस्थितियों को कैसे आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के लिए विकास और ज्ञान को आशीर्वाद देने के अवसरों में बदल देता हूँ। व्यर्थ में लेकिन विश्वास में आपके द्वारा लगाए गए प्रत्येक बीज को समृद्ध करेगा और प्रचुर मात्रा में फल देगा। जो आप दरवाजे खोलते हैं, इससे पहले कि आप समृद्धि को अपने जीवन में अपने सभी रूपों में भौतिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से आएंगे। लेकिन बच्चे को याद रखें कि मैं आप में समृद्धि डालती हूँ, न केवल आपके लाभ के लिए है, बल्कि उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी है जिनके पास जरूरतमंद गरीबों को कम है। और विनम्र जो आपको प्राप्त होते हैं उसके साथ जिम्मेदार हैं, क्योंकि यदि आप कम से कम वफादार हैं
तो मैं आपको सेट करने का वादा करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद एक कॉल है। आज्ञाकारिणी हूँ कि आप अपने दिल को विनम्र और उदार बनाए रखने के लिए तैयार हैं, जो मुझे उन लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। यह भी आवश्यक है कि आपके रास्ते पर आप चुनौतियों और बाधाओं का सामना करेंगे, लेकिन डर नहीं है कि मैं हर समय आपके साथ रहूंगा और आपको निर्देशित करना और मार्गदर्शन करना। आपके लिए, आपके चरित्र के परीक्षण के लिए प्रतिकूलता को हतोत्साहित नहीं करने देना चाहिए। और आपका सच्चा विश्वास है। मेरे बच्चे को याद रखें कि मेरे बच्चे को याद रखें कि आपके लिए मेरा उद्देश्य सामग्री को स्थानांतरित करता है। हालांकि मैं आपके फिन को बहाल करता हूं और आपके आरों का भुगतान किया जाता है। मेरे सबसे बड़ी इच्छा आपके लिए एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करना है, जो मेरे साथ आपके संबंध को मजबूत करता है और आपके विश्वास की पुष्टि की जाती है। हर जीत और हर चुनौती मेरे शब्द में विश्वास को दूर करता है कि मैं आपको विफल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वफादार हूं और अपने वादे रहता पर हूं कि मेरे प्यार और शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यदि आप मुझसे चिपके रहते हैं, तो अगर आप अपने विश्वास को मेरे दिमाग में रखते हैं, तो आप पराक्रमी हाथ अपने जीवन में मेरे आशीर्वाद के प्रवाह का अनुभव मेरे प्यार और अनुग्रह करने वाले प्रिय बच्चे को इस निश्चितता के साथ रहते हैं कि आपके वित्त को बहाल किया जाएगा, आपके आरण का भुगतान किया जाएगा और आपके सभी वित्तीय बोझ को हटा दिया जाएगा। बच्चों के लिए मैं आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुतायत से भर दूंगा। इसलिए अपना सिर उठाएं और भविष्य की ओर देखें, आशा के साथ आगे की चुनौतियों का सामना करने से डरें कि मैं आपके साथ आपको शक्ति और ज्ञान देने के लिए उन पर काबू पाऊंगा। शक्तिशाली हाथ आज्ञाकारिणी पास के लोग मेरे महिमा को दर्शाते हैं कि आप मेरे प्रिय बच्चे को याद करते हैं कि सभी यह आशीर्वाद जो आपको मिलेंगे, वे आपके अपने गुणों या कार्यों के कारण नहीं हैं, बल्कि मेरे कृपा और प्रेम के कारण मेरे वचन में साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, यह मानते हुए कि मैं वह ईश्वर जो ईश्वर को पुनर्स्थापित करता है, जो आपके ऋणों को भुगतान करता है, जो हर काम को पसंद करता है। अपने हाथों में से इन शब्दों को आप अपने दिल पर सील करते हैं, इसलिए वे मेरे बिना शर्त प्यार के प्रति मेरे प्रतिबद्धता की एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं और आपको आशीर्वाद देने की मेरे इच्छा इन शब्दों के उद्देश्य को याद करते हैं। खाली वादे, लेकिन आपको आज्ञाकारिणी करने के लिए आज मैं आपको अपने बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ और आपको आरण और दुख से मुक्त घोषित करता हूँ। यह घोषणा करें कि आपके वित्त को बहाल कर दिया जाएगा और यह कि आपके हाथों के कामों में विश्वास समृद्ध होगा, और यह इसलिए होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको कभी भी प्यार करना बंद नहीं करूँगा। चाहे आप कितनी भी दूर तक हैं, मैं कभी नहीं छोड़ेगा। अभी आप देखें कि मैं आपके कदम देख रहा हूं और इस कठिन रास्ते पर आपके साथ जा रहा हूं। मैंने उन चुनौतियों और संघर्षों को देखा है जिनका आपने भी दुखद आंसू बहाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह आपके लिए कभी भी मेरे इच्छा नहीं था कि आप इसे पीड़ित करें। बहुत मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। यह हमेशा तैयार रहता है कि आप इसे स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
और एक ईमानदार दिल के साथ इसमें शरण ले ले, और मैं हमेशा आपके पास मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए आपके पास रहेंगे। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपको अपने हाथ तक पहुंचने की जरूरत है और मुझे आपको प्रकाश में ले जाने के लिए ले जाऊं और आपको शांति का रास्ता दिखाए। और आशा है कि आप एक जगह पर हैं। मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले जीवन के लिए मेरे बच्चे पर खुशी की बहुतायत और खुशी का विश्वास मिल जाएगा, जो अद्भुत योजनाओं की योजनाओं से भरा है, जो आपको उद्देश्य के साथ एक जीवन देगा। और जीत और आशीर्वाद से भरा भविष्य। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय मुझसे कितना दूर महसूस करते हैं, कभी भी मेरे पहुंच से बाहर नहीं होगा। मेरे कृपा और क्षमा हमेशा आपके लिए उपलब्ध नहीं है। याद रखें कि मेरा प्यार किसी भी बाधा के माध्यम से टूट सकता है और किसी भी प्रतिकूलता को दूर कर सकता है। बस मुझ पर भरोसा कर सकता हूँ कि मैं हमेशा आपकी प्रार्थनाएं को सुनने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्द और दुख मेरे बात है। कान हमेशा आपके शब्दों में शामिल होते हैं और मेरा दिल आपके लिए करुणा से भर जाता है। कुछ भी नहीं है कि आप मुझे दूर करने के लिए कर सकते हैं। कोई गलती नहीं है जो आप कर सकते हैं या पाप कर सकते हैं कि आपको मुझसे अलग कर सकता है। मेरा प्यार किसी भी विफलता से अधिक मजबूत है या मेरे कमजोरी है। प्यार सभी समझ से परे हो जाता है और आकाश की तुलना में अधिक है। मुझे आपको भेद्यता के अपने क्षणों में आपको गले लगाने देता है कि आप अनुग्रह और क्षमा को दिखाते हैं, कि मैं यह समझता हूँ कि मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। चाहे आप कितनी बार गिरते हैं, मैं हमेशा आपको उठाने के लिए वहां रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गलतियां करते हैं, मैं हमेशा आपके कदमों को ठीक करने के लिए वहां रहूंगा और आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा। मेरा प्यार निरंतर और अटूट है, जो आपके जीवन में हमेशा मौजूद है। आपको अपने बच्चे को बंद करने में, किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए ताकत और साहस देता है। और मुझे गले लगाने दो कि आप अपने उपस्थिति की गर्मी को आराम देने वाले ऊर्जा की तरह होने दें। मेरे प्यार को आपको घेरने दें और आराम प्रदान करें। मैं आपको अपने बाहों में पालूंगा और आपको प्रोत्साहन दे दूंगा। मेरे लिए स्वतंत्रता, शांति और शांति का विश्वास है कि मैं आपकी शरण और शक्ति बन जाऊंगा। मुझे आपको गले लगाने की अनुमति देता है और आपको सच्चा प्यार दिखाता है, जो किसी भी घाव को ठीक कर सकता है और आपकी आत्मा को बहाल कर सकता है। आप कभी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, मैं हमेशा आपके साथ आपका समर्थन करने के लिए वहां रहूंगा। मेरे बच्चे ने मुझे आज आपको गले लगाने दिया और आपको अपना प्यार दिखाया, जहां भी आप मुझे अपना दिल दे रहे हैं। अपने सभी जरूरतों को पूरा करें, चाहे आप कितनी भी दूर तक महसूस करें या आप मेरे प्यार के लिफाफे पर कितना गहरा रास्ता महसूस कर रहे हैं। और इस समय आपको पुनर्स्थापित करते हैं कि यह सब खो गया है, क्योंकि मैं आज आपके साथ हूँ। आज आप फिर से एक बार फिर से सपने देख सकते हैं और आशा करते हैं कि मुझ में आप जो कुछ भी खो गए हैं उसे भी ठीक कर देंगे, क्योंकि एक प्रचुर जीवन वह है जो आप जीत और खुशी के जीवन के लायक हैं, जो आज से मेरे इच्छा है,
जब आप अपने बोझ के वजन से अभिभूत या आपकी चिंताओं से पीड़ित महसूस करते हैं, मेरे हाथों में सब कुछ मुझे आपका समर्थन और ताकत होने देता है। आपको अकेले वजन नहीं उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपकी जरूरत की हर चीज का ध्यान रखूंगा, जब तक कि आपकी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपको उस ताकत को देते हुए आपको किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने की आवश्यकता है। आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा, तब भी जब आपको लगता है कि कोई भी आपको नहीं समझता है या आप अपने लड़ाई में अकेले हैं, तो मैं हमेशा यहाँ आपके दिल की हर फुसफुसाना कर आपको प्यार करता हूँ और मदद करता हूँ और मदद करता हूँ। आप इस क्षण में सब कुछ में मैं चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आप अपने प्यार की गर्मी को अपने चारों ओर लपेट हुए महसूस करें और आपको यह समझे जब भी आवश्यक, प्रिय बच्चा अब अपने हाथों को उठाएं और मेरे प्यार का आनंद लें, जो कभी भी विफल हो जाता है या फीका होता है, तो यह मेरा शुद्ध, उदात्त और बिना शर्त प्यार है। चुनौतियां और निश्चित कि आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। मैं आपको प्यार करता हूँ। एक शाश्वत प्रेम के साथ मेरे बच्चे को विश्वास है कि सब कुछ अपने समय में आता है, और अपने विश्वास को जीवित रखें और धैर्य रखें कि मेरा समय एकदम सही है, कि व्यर्थ और क्षण भंगुर चीजों के लिए चिपके हुए हैं जो केवल आपके जीवन में असुविधा लाएंगे, जो मुझे हर उस चीज को छोड़ देगी जो मुझे अपने आशीर्वाद को बाहर निकालने में बाधा डालती है, और आप अविश्वासों से दूर रहते हैं और मेरे समय पर प्रार्थना ट्रस्ट में बने रहते हैं और कई आशीर्वाद के लिए निराशा नहीं करते हैं। आपके जीवन में आ जाएगा और सभी प्रतिकूल परिस्थितियां जल्द ही आपके पीछे हो जाएंगी। बस रोगी को डर नहीं है या हारना नहीं है, क्योंकि मैं आपकी तरफ से हूँ। यह नहीं सोचता कि मैं आपकी जरूरतों से अनजान हूँ। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं आपके बोझ को देख सकता हूँ। अपने दिल में वह पीड़ा ले जाती है जो आपको तब पकड़ती है जब आपका वित्त खराब होता है और जब बीमारी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। लेकिन आज और अब मेरे वचन के लिए, मेरे वादों के लिए अपने दिल को खोलते हैं, तो मेरे शब्द अध्ययन के लिए यह विश्वास है और मेरे उपस्थिति के साथ खुद को भरे सब कुछ होगा। इसके समय में आओ, मैं अपने जीवन में शांति और शांति लाऊंगा और मैं आपको आशीर्वाद से स्नान करूंगा, क्योंकि आपने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। आप, लेकिन आपके परिवार के अपने बच्चों और आपके माता पिता पर भी आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे समय पर धैर्य रखें या अपने काम को न खोए या आसान रास्ते की तलाश करें, क्योंकि वे आपको मुझसे दूर ले जा सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। कि आप प्रार्थना करना बंद ना करें। झूठे सिद्धांतों द्वारा आप कभी भी धोखा नहीं देते हैं। भौतिक चीजों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं कि दुनिया की पेशकश क्या अस्थायी है, लेकिन मैं जो पेशकश करता हूँ वह शाश्वत है और आपके जीवन के लिए एक आशीर्वाद। मेरे वादों पर भरोसा करते रहे और सब कुछ अपने समय में आएगा, और ना ही कभी देरी से मैं देरी करता हूँ और ना ही भूल जाऊं, लेकिन मैं हूँ और आपकी प्रत्येक आवश्यकता के लिए अनुकूल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी तरफ से निराशा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पक्ष में नहीं हूँ या उन लोगों से ईर्ष्या करता हूँ
जो घास की तरह गलत करते हैं वे जल्द ही मुरझा जाएंगे और हरे रंग के पौधों की तरह वे करेंगे। जल्द ही प्रभु में विश्वास मरते हैं और भूमि में अच्छा निवास करते हैं और सुरक्षित चरागाह का आनंद लेते हैं, जो अपने आप को प्रभु में प्रसन्न करते हैं और वह आपको अपने दिल की इच्छाओं को दे देगा, जो कि प्रभु के विश्वास के लिए अपने रास्ते पर है। और वह ऐसा करेगा, वह करेगा। आपकी धार्मिकता सुबह की तरह चमकती है, जैसे कि आपके कारण का न्याय दोपहर के सूरज की तरह है, जो प्रभु के सामने अभी भी हो, और उसके लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। जब लोग अपने दुष्ट योजनाओं को अंजाम देते हैं, जब वे क्रोध से बचना चाहते हैं और क्रोध से मुड़ते हैं, झल्लाहट यह केवल उन लोगों के लिए बुराई की ओर ले जाती है। जो बुराई है नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा करते हैं वे थोड़ी देर के लिए भूमि को विरासत में मिलेंगे और दुष्ट नहीं होंगे। हालांकि आप उन्हें देखते हैं कि वे नहीं मिलेंगे, लेकिन नम्र विरासत में मिलेगा। भूमि और शांति और समृद्धि का आनंद और धर्मी के खिलाफ दुष्ट साजिश का आनंद लें और उन पर अपने दांत दे दें। लेकिन प्रभु दुष्टों पर हंसते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उनका दिन दुष्टों को आ रहा है। और तलवार को झुके और गरीबों को नीचे लाने के लिए धनुष को मोड़े और उन लोगों को मार डालो जिनके रास्ते सीधा हैं, लेकिन उनकी तलवारें अपने दिलों को छेद देगी और उनके धनुष को बेहतर तरीके से तोड़ा जाएगा। कि धर्मी के पास दुष्टों की शक्ति के लिए कई दुष्टों की संपत्ति की तुलना में टूट जाएगा, लेकिन भगवान ने धर्मी को दोषी ठहराया प्रभु की देखभाल के तहत अपने दिन बिताएं और उनकी विरासत आपदा के समय में हमेशा के लिए सहन करेगा। वे अकाल के दिनों में नहीं रहेंगे, वे बहुत आनंद लेंगे, लेकिन दुष्टों को नष्ट कर देगा। प्रभु के दुश्मन उन क्षेत्रों की सुंदरता की तरह है, जो वे धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। दुष्ट उधार और चुकाना नहीं है, लेकिन धर्मी उदारता से देते हैं। कि प्रभु को आशीर्वाद देता है कि वह जमीन को विरासत में ले लेगा, लेकिन जो शापित हो जाएगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान ने उसे अपने हाथ से उठाया, मैं छोटा था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैंने कभी भी धर्मी को नहीं देखा है या उनके बच्चे भीख मांगते हैं। वे हमेशा उदार होते हैं और स्वतंत्र रूप से उधार देते हैं। कि उनके बच्चे बुराई से एक आशीर्वाद मोड़ होंगे और अच्छा करेंगे तो आप निवास करेंगे। प्रभु के लिए हमेशा के लिए प्रभु को प्यार करता है और अपने वफादार लोगों को नहीं छोड़ेंगे। गलत तरीके से नष्ट हो जाएंगे। बोलो कि उनके ईश्वर का कानून क्या है। उनके दिल में, उनके पैरों में दुष्ट झूठ को नहीं फिसलते हैं, जो उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए धर्मी इरादे के इंतजार में हैं। लेकिन प्रभु उन्हें दुष्टों की शक्ति में नहीं छोड़ेंगे या उन्हें निंदा करने देंगे। जब प्रभु में ट्रायल होप के लिए लाया गया और अपना रास्ता बनाए रखा जाए, तो वह आपको भूमि को विरासत में दे देगा। जब दुष्ट नष्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक दुष्ट और निर्दय आदमी को एक शानदार देशी पेड़ की तरह पनपते हुए देखा है, लेकिन वह जल्द ही गुजर गया और वह हो गया और वह था कोई और नहीं। हालांकि मैंने उसके तलाश की, वह नहीं पाया जा सकता है। कि यह विचार नहीं किया जा सकता है कि वह भविष्य का इंतजार कर रहा है, जो शांति की तलाश करता है। लेकिन सभी पापियों को नष्ट कर दिया जाएगा।
दुष्टों के लिए कोई भविष्य नहीं होगा। मुसीबत के समय में उनका गढ़ प्रभु उनकी मदद करता है और उन्हें बचाता है, कि वह उन्हें दुष्टों से बचाता है और उन्हें बचाता है क्योंकि वे उसमें शरण लेते हैं। हर उपलब्धि और हर बाधा में आपने आप पर काबू पा लिया है और मैंने हमेशा निर्देशित किया है और मैंने आपकी मदद की है और आपकी मदद की है। जब आपको यह याद है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको मेरे प्यार के साथ सफल होने की आवश्यकता है, और आपका प्रयास कुछ भी नहीं बंद कर देगा। आप उन बाधाओं के बारे में चिंता नहीं करते हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं जब चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो यह बढ़ने और सीखने के अवसर हैं जो आपको करीब लाने के लिए हैं। सफलता और समृद्धि के अपने भाग्य के लिए आज या कल आपके द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षणों से डर नहीं है, लेकिन मेरे शक्ति पर भी विश्वास नहीं किया जाएगा और मेरे हाथ पर पकड़ मैं आपको उस पर काबू पाने के लिए ताकत और ज्ञान दूंगा। और मुझे विश्वास है और मेरे द्वारा दी गई क्षमताओं पर संदेह ना करें। मैंने आपको कौशल, उपहार और प्रतिभा के साथ संपन्न किया है। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए किसी को भी यह नहीं बताने के लिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे पूरा करने की क्षमता और प्रतिभा के पास कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा यह याद रखें कि आप मेरे बच्चे अद्वितीय और विशेष हैं, और यह मेरी इच्छा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आशीर्वाद और समृद्ध करने की मेरी इच्छा है, कि इसके लिए विफलता का डर नहीं है। अपने गलतियों से सीखें और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े और सफलता का मार्ग प्रयास और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक कदम, प्रत्येक बाधा आपको मजबूत करता है और आपको तैयार करता है कि क्या आने के लिए हतोत्साहित ना हो। अपने आप को नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे चुनौतियां अनुभव प्राप्त करने के लिए महान अवसरों के अवसरों में बदल जाती हैं, और अपने सपनों को और अधिक शक्ति और ज्ञान के साथ मुझे वादा करते हैं। और आप वादा करते हैं। हमेशा मेरा समर्थन याद रखें कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। हर पल के लिए हर अनुभव को गले लगाओ, क्योंकि वे सभी अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा है जो जीवन है। संदेह को कम करने के लिए, आपके दृढ़ संकल्प को कम करने के लिए मेरे वचन पर विश्वास करना चाहिए, और आप देखेंगे कि कैसे विश्वास करने वाला है मेरे वादों में आपको आगे ले जाया जाएगा, जितना आपने कभी कल्पना की थी। कि मुझे पता है कि रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हर चुनौती में उस चरित्र को विकसित करने और विकसित करने का अवसर है जो आपको अपने सीमा से परे ले जाएगा। इसलिए यह जान कि प्रत्येक कदम लाता है, यह जानकर आगे बढ़े। आप अपने लक्ष्यों के करीब हैं, जो आप सोचते हैं कि आप